हेलो गाइस, आज हम एक ये ड्रेस जो देख रहे हो आप, आउटफिट देख रहे हो, इसकी कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट के साथ में। मेरे पास मेजरमेंट आया है, ऑर्डर का है, तो इसलिए मैं कटिंग करके आपको पूरा फैब्रिक के साथ दिखाने वाला हूँ किस तरह से ये होगा। तो मेजरमेंट आप देख लीजिए, और इसमें मैं वो भी बताने वाला हूँ कि किस साइज़ में किस तरह से मैं डाट निकालता हूँ। आज मैं पूरा खोल के रखने वाला हूँ, आप जो मैं तरीके इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए किस डिज़ाइनर का काम करता हूँ। स्क्रीनशॉट मार के आप लोग ट्राई कर सकते हो, इसका वेबसाइट वगैरह जाके देख सकते हो जो भी है। तो इस तरह से देखो, मेरे पास मेजरमेंट चार्ट आता है, वो भी ऑनलाइन आता है, मेरे व्हाट्सएप पे आता है, और इस तरह का मेजरमेंट है। तो मैंने दिखाया है कि देखो कितने सारे मेजरमेंट है। ऊपर आप टॉप पे देख रहे हो वो डाट पॉइंट है, उसके बाद एम्पायर लेंथ है, उसके बाद बॉडी लेंथ है, उसके बाद हमारा जो भी लेंथ होता है वो है 63 है पूरे ड्रेस का। उसके बाद शोल्डर है, उसके बाद स्लीव्स का पूरा नाप है लेंथ से लेके सारा। उसके बाद देखिए अपर चेस्ट, चेस्ट, लोअर चेस्ट, अपर वेस्ट, वेस्ट, लोअर वेस्ट, हिप्स, क्रॉस फ्रंट का नाप है, फिर यहाँ नेक डीप का नाप है फ्रंट का, फिर आर्मोल का नाप है। इतने सारे नाप होते हैं, और थोड़ा सा मटका शेप चाहिए बैग में, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया है किस तरह करना है। और मैं सारे मेजरमेंटों को यूज़ नहीं करता हूँ, जो ज़रूरी है वही करता हूँ, वही आप लोग को बताता हूँ। तो इसके पहले कि आप लोग को कैसे डाट निकालना है, कैसे करना है, वो मैं समझा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक दूसरा मेजरमेंट यहाँ लिख दिया है। तो इसको किस तरह से हम कटिंग करेंगे, डाट निकालेंगे, वो देखो सिंपल तरीका। तो जैसे मैं इस तरह से करता हूँ, जैसे भी शोल्डर का निशान लगाता हूँ, लगा लेना है आपको। ऐसा 1 इंच जो हम डीप रखते हैं वो लगाना है, नेक की ब्रॉडिंग लगाते हैं वो लगाना है। बिल्कुल आसान बता रहा हूँ आप लोग को, आज एकदम खोल के रख दूंगा कि आप जो है किस तरह से निकालोगे तो परफेक्ट निकलेगा और अच्छी तरह निकलेगा। तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि किस तरह मैं निकालता हूँ, तो आज मैं आज बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखो किस तरह से मैं ये निकाल रहा हूँ, और किस तरह से मैंने वो ड्रेस को, आउटफिट को बनाया है, कटिंग किया है। तो पूरा आउटफिट का मैंने क्रॉस जो भी अम्ब्रेला कट है सब मैंने किया है। तो देखिए इस तरह से अपर चेस्ट का निशान लगाया, और जो 0.25 इंच मैंने बढ़ाया इसमें, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से मैंने बढ़ाया, और दोनों निशानों को मैंने लगा लिया, लेंथ के और डाट पॉइंट को निशान को। तो जो भी है लेंथ हमारा है और डाट पॉइंट है, जो भी निकालना है, जो भी आपका हो, इस तरह से लगा लो। अब देखिए फुल बस्ट जो भी है उसको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, और जितना बनता है उससे 2 सूत कम मैं हमेशा बताता हूँ, और उतने पे ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से निशान लगा लो, और 0.25 इंच यानी 3-4 इंच में माइनस करता हूँ वेस्ट के ऊपर। तो इस तरह से आप लगा लो। तो देखिए मैं एकदम सिंपल आज बताता हूँ किस तरह से आसानी से निकलता है। इस तरह से देखिए अभी 2 इंच के ऊपर मैं एक निशान लगा रहा हूँ, ये हमारे बैक का लेंथ यहाँ निकलेगा। तो बैक का लेंथ में लगा के आपको दिखा देता हूँ क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बैक का निशान में लगा के आपको मतलब काउंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डाट ये निकलेगा, आप लोग निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। तो जो भी वेस्ट है वहाँ पे निशान लगाना है 4 से डिवाइड करके, और 1 इंच का डाट लगा लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से लगा के, और ये अपर चेस्ट का जो लाइन था, यानी कि जो हमारा 0.25 इंच नहीं बढ़ाया था, वहाँ पे निशान लगाना है, और इस तरह से वेस्ट की लाइन को सीधा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डाट निकलेगा हमारा 1 इंच का। तो इस तरह से निकलेगा, तो वहाँ पे जाके डाट के सामने यानी डाट पॉइंट के सामने थोड़ा कम हो जाता है, वहाँ पे कट जाता है, तो या दबा लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा माइनस करके नाप लेंगे। तो जितना भी ये है यानी 9.25 इंच ये निकल रहा है। आप मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप लोग देख लो किस तरह से मैंने लिख के दिखा दिया। तो ये बैग का निकला है हमारा, बैग 9.25, ठीक है। अब इस तरह से घुमा के और 9.25 को इस तरह माइनस करके, और जो भी 42 हमारा फुल बस्ट है उसको हम लेके आएंगे कि कहाँ बनता है। तो 21 जहाँ भी है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो देखो ध्यान से, इस तरह से जो भी आपका साइज हो, जितना भी कम ज़्यादा हो, आप इस तरह से करके निशान लगा लो। अब अपर चेस्ट और चेस्ट के निशान को इस तरह मिला के एक सीधी लाइन मार दो। तो देखिए जहाँ भी जाना है वो चला गया, ठीक है। अब हम नापेंगे हमारा जो भी वेस्ट है उसको। तो जितना मैंने उधर यानी कि 3.25 या 3 इंच का जो भी है वहाँ पे, तो यहाँ पे पहले 2 इंच का एक मार्किंग कर देता हूँ जो हमारा बैक का लेंथ है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे उतना मैं क्रॉस लेके आता हूँ, तो उस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो 3.25 वहाँ पे मैंने जो था यहाँ पे 3.25 यहाँ पे माइनस कर देंगे इस निशान से, और उसके बाद जो भी वेस्ट है हमारा उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए 35 है, तो 35 पे यहाँ पे यानी 8.25 पे निशान लगा देंगे। अब ये बीच का जो भी बचा है वो हमारा डाट हो गया है, यानी फ्रंट का डाट हो गया है। बैक का डाट हमने माइनस कर लिया था। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप समझ के लगा सकते हो। तो देखिए कितना आसान तरीका मैंने बताया है कि आप लोग को नहीं समझ में आता है। बहुत लोग पूछते हैं इसका कोई चार्ट बना के दो, तो मैं इतने सारे में चार्ट नहीं बना सकता, इसलिए मैं एक साइज में सिंपल तरीका बता दिया। ये कोई भी साइज हो इस तरह से नाप के आप कर सकते हो। हाँ, कुछ साइजें ऐसी है जिसमें आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि चेस्ट और वेस्ट में 1 इंच का फर्क
फ़र्क है, या आधे इंच का फ़र्क है, या 1 इंच कम है, या आधा इंच कम है, या सेम है दोनों, तो उसमें आपको सिर्फ 2.5 इंच का डाट निकाल दो, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। कुछ भी मत करो, ऊपर जो है आधा इंच बढ़ा के और नीचे जो है आप जो है सिर्फ 2.5 इंच का डाट निकालो, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए प्रिंसेस कट का भी मैंने शेप लगा के इस तरह दिखाया कि इस तरह लगा लेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ पे बहुत ही कम माइनस होता है और यहाँ पे आके लूजिंग के साथ भी बैठ जाता है। तो जो भी लूजिंग देना है फ्रंट में ही देना है, बैक में नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बराबर समझ में आया होगा। अब वीडियो पूरा देखिए कि किस तरह से मैंने इसका कटिंग किया है। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से एक निशान लगाया, यानी कि हमारे शोल्डर का निशान है। ये पूरे आउटफिट का मैं कटिंग करके आपको फैब्रिक पे भी कटिंग करके और अच्छी तरह दिखाता हूँ कि जब भी हम क्रॉस कटिंग यानी कि जो भी अम्ब्रेला कटिंग करते हैं नीचे का, वो किस तरह करेंगे। तो ये हमारा जो है ऊपर का ब्लाउज करेंगे और नीचे जो हम अटैच करके पूरा आउटफिट बनाएंगे। तो पहले हम इसका पूरा कटिंग आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह मैंने जो भी मेजरमेंट है वो निशान मैंने लगा लिया। तो मैंने दिखाया था आपको पहले शुरू में, जो मेरे पास नाप था उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो शोल्डर जितना है उतने पे निशान लगाना है और यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच डाउन कर देना है। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करना है, सेम टू सेम, कुछ भी इसमें नहीं है। और इसमें देखिए मैं इसको कटिंग करके मतलब फर्मा कटिंग करके और कपड़े कटिंग करके स्टिचिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। स्टिचिंग तो शायद ना दिखाऊँ आपको, और नहीं तो आप लोग अगर कमेंट करते हो कि नहीं मुझे स्टिचिंग दिखाओ, तो शायद मैं कल के उसमें जो है इसको अपलोड करूँगा। अभी स्टिचिंग मैंने किया नहीं है, कर लूँगा मैं, अभी तो मैंने सिर्फ कटिंग किया है। तो इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए मेरा जो भी नेक है यानी छोटा नेक है, तो उस हिसाब से मैंने आधा इंच ही सिर्फ माइनस किया है, सिर्फ आधा इंच। और क्रॉस फ्रंट का नाप मेरे पास था, आपने देखा होगा उसमें, नहीं देखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट मारो देखो। तो 14.25 था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा माइनस पे ही चलना है। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, जितना है उतने पे नहीं लगाना है। थोड़ा मैंने माइनस किया है, हालांकि आप बराबर कर सकते हो, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। आप थोड़ा माइनस कर लो। और इस तरह से डॉट पॉइंट के निशान को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया और इस तरह से लेंथ का भी निशान। तो लेंथ मुझे 2 मिला था, एक 17 हाफ था, एक 16 था। तो मैं 16 हाफ पे लगाया हूँ, इसलिए कि मुझे नीचे के पार्ट में और वेस्ट के पार्ट में यानी ऊपर और नीचे के पार्ट में 2 इंच का मुझे नेट का सी थ्रू दिखाना है। यानी कि जो भी आउटफिट बनाऊंगा उसमें जो है 2 इंच का नेट हमको दिखाना है कंटिन्यू। तो इसके लिए मैंने ब्लाउज़ का और इसके लेंथ में 2 इंच का मैंने गैपिंग रख के इस तरह से मैंने शॉर्ट किया है। और इसमें जब जॉइंट करेंगे तो पहले नेट जॉइंट करूँगा मैं, उसके बाद मतलब नीचे का जो भी फ्लेयर है क्रॉस कट वो मैं इसमें जॉइंट करूँगा, तो पूरा प्रॉपर जो है आउटफिट बराबर बनेगा। तो काम मेरा एकदम अलग है। आप लोग अगर समझते हो इसको तो अच्छी तरह से समझ के कटिंग करो और बनाओ। जो भी है मैं एकदम खुल खुल के बताता हूँ, इतना खुल के कोई नहीं बताएगा और कोई नहीं सिखाएगा आप लोग को। तो कोई कितना भी पैसा आप दे दो नहीं सीख पाओगे मेरे जैसा, ये तो गारंटी बोल रहा हूँ आप लोग को। तो इस तरह से मैं एकदम खुल के जो बताता हूँ, बहुत लोग को तो पता ही नहीं होगा जो मैं बताता हूँ। ये तो गारंटी बोल रहा हूँ मैं कि बहुत सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ बहुत लोगों को पता ही नहीं है, चाहे वो यूट्यूबर हो कोई भी होने दो। तो इस तरीके से मेरे पास जो भी टेक्निक है मेरा पर्सनल है, तो इसलिए जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग समझो। तो देखिए जो भी मैंने निशान लगाया यहाँ पे, अभी मैंने आर्मोल का लेंथ उतारा है। तो आर्मोल का लेंथ मैं हमेशा 7 पे उतारता हूँ, 7 पे ही उतारना है। और उसके बाद में छोटा बड़ा होगा तो बराबर कर लेना है। बस्ट को मैंने बराबर किया था 10 से डिवाइड और थोड़ा माइनस करके क्वार्टरिंग नीचे की तरफ मैंने कर लिया था। ठीक है, जो भी आप समझ लो, आपने अगर वीडियो देखा है मेरा पहले से ही देख रहे हो तो आप लोग को सब मालूम होगा। तो देखिए मैं 1 इंच का डाट लगा रहा हूँ यहाँ पे, 1 इंच का लगा के यहाँ पे अभी बराबर कर लेंगे हमारे लेंथ को, यानी कि डाट पॉइंट के से बराबर करके ये जो भी हमारा डाट का लेंथ है यानी प्रिंसेस कट का, इस तरह बराबर करने से जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक जैसा होता है। तो इस तरह कर लेना है। अब हम नाप के देखेंगे कि हमारा ये छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नाप के मैं दिखा रहा हूँ आपको एकदम स्लो मोशन में कि आप देखो, ये देखो शॉर्ट आ रहा है। तो जो भी हमको मेजरमेंट मिला है, आप अगर नहीं स्क्रीनशॉट लिए है तो लेके बराबर चेक कर लो। तो देखिए कम हो रहा है तो मैं नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाया है आधे इंच का। अब इस तरह से मैं शेप दे रहा हूँ आर्मोल का। तो जो भी मैं कर रहा हूँ एकदम सामने सामने बिल्कुल क्लियर है, आप लोग समझते जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने ये कर लिया है। अभी हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपको बता रहा हूँ एकदम बराबर नोटिस करते हुए जाना। अब हम फिर से वापस नापेंगे कि ये बराबर आया है कि नहीं आया है। इसको चेक करके दिखा देता हूँ आपको, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। तो देखिए अभी ये लगभग बराबर है, थोड़ा माइनस दिख रहा है, लेकिन ये जब हम बैक कटिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब ये शेप लगा रहा हूँ मैं प्रिंसेस कट का। तो मैं मेजरमेंट करके भी दिखा दूंगा आपको कि ये बराबर आया है कि नहीं आया है,
यानी टोटल बॉडी का भी दिखा दूंगा, आर्म होल का भी दिखा दूंगा। तो ये ब्लाउज नहीं है, आउटफिट है, यानी कि जो भी हम बनाते हैं ड्रेस वगैरह, लेकिन ब्लाउज ही होता है, उसको क्या करते हैं थोड़ा लूजिंग के साथ बना के और उसमें फिट कर देते हैं, तो हो जाता है वो ड्रेस हो जाता है। तो इस तरह का ही होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे डाट लगा रहा हूँ। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 3.25 इंच का डाट बनता है, यानी कि जब हम और लेंथ लेंगे, लेकिन ये लोअर चेस्ट जो होता है वहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डाट मैंने थोड़ा कम करके लिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कम लिया है। तो यही सब मेरा टेक्निक है जो मैंने पहले दिखाया आपको, ठीक है। तो इस तरह से करके और मैं जो है इस तरह का शेप लगा लिया। तो आप जो है बहुत लोग को ये पूछना था, बहुत लोग मुझसे कमेंट करते थे कि आप किस हिसाब से आप जो है डाट लगाते हो, ये हमको पता नहीं चलता है, तो किस साइज़ में कैसे लगाते हो। तो आप लोग खुद अपने साइज़ में अपना खुद काउंट करके आप लोग लगा लिया करो। इसलिए मैंने एक तरीका बता दिया, इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा अलग भी बताया कि किस साइज़ में आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह करके आप ट्राई करके देख लेना। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा हमको जो भी वहाँ पे बीच का हमारा बढ़ गया ऊपर की तरफ, यानी लाइन जो मैंने लगाया उससे वो हमारा थोड़ा निशान ऊपर चला गया है, तो वो और ये 1.5 इंच टोटल यहाँ पे करके माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। नहीं करना है तो भी चलेगा, बहुत लोग को क्या है कि थोड़ा साइड झुका हुआ पसंद आता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और जितना ये है उतना इधर माइनस करके हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो हमको लूजिंग वेस्ट पे भी देना है, ये आउटफिट है, आपको कम से कम 1 इंच की, आधा इंच की लूजिंग तो देना ही है वेस्ट पे भी। तो इस तरह से आप लूजिंग के साथ मैं बना रहा हूँ। तो मैंने जो अपर चेस्ट का जो वेस्ट था वो लिया हूँ, जो मुझे वेस्ट मिला था, यानी कि अपर वेस्ट, वेस्ट, लोअर चेस्ट, ये बहुत सारा नाप होता है, लेकिन उसमें से कौन-सा मुझे चाहिए मैं ढूँढ लेता हूँ। तो इस तरह से कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है। अब ये मैं इस बराबर कर लूँगा साइड को। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब नेक करेंगे तो नेक मुझे 5.25 इंच का मिला है कि मुझे बहुत ऐसा टी-शर्ट जैसा नेक चाहिए। तो उसका मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह उसका मार्किंग करते हैं, और इसको कटिंग करके बराबर अच्छी तरह से आपको दिखा दूँगा। तो देखिए मेरा ये अपर चेस्ट है, ठीक है। अब इसमें भी मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि किस तरह मैं निकाला हूँ इसका। तो इस तरीके से अपर चेस्ट का निशान यहाँ लगाएँगे। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उतना ही लेना है 4 से डिवाइड करके। यानी बैक के लिए मैं बता रहा हूँ इसको, आपको फ्रंट के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रंट के लिए तो मैंने निशान लगा दिया है। तो इस तरीके से कर लेना है। और देखिए मैं इस तरह से अभी करने के बाद में अब मैं यहाँ पे नाप लूँगा लेंथ को। तो कितना ये लेंथ है, इतना ही मैं बैक का भी लेंथ यहाँ निकाल लूँगा सीधा करके। तो इस तरीके से निकाल के मैं डाट का भी काउंट करके और दिखाता हूँ कि किस तरह बैठता है। तो ये देखिए अभी मैंने जो टेक्निक लगाया है, इसमें लूजिंग के साथ ही बैठेगा, ये कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जितना भी वेस्ट है आपका, उतना पे रख के 4 से डिवाइड करके, और जितना डाट लगाना है उतना मतलब यहाँ पे बढ़ा लगा लो, बनने मतलब छोड़ दो वहाँ पे। तो देखिए मैंने छोड़ा है तो लगभग बराबर ही आया है, ठीक है। तो जो मैंने निशान लगाया था बराबर है, कम ज़्यादा है तो यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। ये दोबारा दिखा रहा हूँ एक ही वीडियो में, यानी कि मैंने पहले समझा दिया है, उसी चीज़ को दोबारा दिखा रहा हूँ। अब इसी तरह से मेरा टेक्निक होता है, जो आप लोग को बताता नहीं हूँ मैं उसमें, क्योंकि मैं डायरेक्ट कटिंग करके दिखाता हूँ, इतने सारे निशान लगाऊंगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे क्या कर रहे हैं। लेकिन बहुत कमेंट, इतना कमेंट है कि मैं खुद ही हैरान हो गया हूँ कि इतना कमेंट लोग जानना चाहते हैं कि आप किस हिसाब से निकालते हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी डाट जब बैग में लगाएंगे हम, तो थोड़ा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस करके पहले बैग का दिखा देता हूँ कि कितना इंच ये निकला है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हमारा जो है फुल बस्ट है, ये बराबर आया है या नहीं आया। तो जो भी हमारा मेजरमेंट है, तो देखिए इतना माइनस कर लेंगे, और उसके बाद में ये देखिए मतलब 9.25 के प्लस आया है। तो इतना ही मैं इधर घुमा के माइनस कर लूँगा। तो ये एकदम ही वही तरीका है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए जो भी हमारा चेस्ट है यानी फुल बस्ट है, उससे ये लूजिंग के साथ आया है। ये हमारा कितना है आप देख लो चार्ट में, यानी कि मेजरमेंट में, और उस हिसाब से आप देखो ये लूजिंग के साथ आ गया है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इतना आसान तो आपने सोचा नहीं होगा, वो है ये, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इस तरह से मार्किंग करके इस तरह जजमेंट करके निकाला है। और इस तरह जब हम निकालते हैं तो कभी कुछ भी टाइट लूज कहीं नहीं होता है। बाकी लूज टाइटिंग का अल्टरेशन अगर आपको आता है कि मेरा ब्लाउज लूज हुआ है या मेरा ब्लाउज टाइट हुआ है, तो वो अल्टरेशन नहीं होता है, वो लगभग आ ही जाता है। वो तो लूजिंग का प्रॉब्लम होता है, किसी को कम चाहिए रहता है, किसी को ज़्यादा चाहिए रहता है। यानी कि सबको मतलब
ऐसा कंफर्ट पहनने का किसी को शौक होता है, किसी को एकदम फिटिंग पहनने का शौक होता है। तो ये वो तो कस्टमर के ऊपर होता है किसको कौन-सा फिटिंग चाहिए। तो कभी भी ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी बनाते हो तो आप फिटिंग पूछ लिया करो कि मैडम आपको कौन-सा फिटिंग चलता है, लूज़ वाला, फिटिंग वाला, नॉर्मल वाला या कौन-सा वाला, तो उस हिसाब से आपको करना है। तो आपको बिल्कुल आसानी से समझना है, तो यही तरीका सबसे बेस्ट है। कस्टमर को हमेशा पूछ के काम करो तो आप एकदम पक्के मतलब मास्टर रहोगे। ठीक है? तो इस तरह देखिए मैंने बैक का बराबर पे लगाया और इस तरह से मैंने जहाँ अपर चेस्ट है वहीं लगाया, यानी कि जो भी हमने बैक का मार्किंग किया था वहीं पे निशान लगा रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं लगा रहा हूँ। यानी कि जो मैं उसमें बताया फ्रंट में वही निशान को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरह से कर लेना है। लेकिन ये हमारा डीप नेक है, यानी कि बैग इसका डीप है, तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे वो हम बता रहे हैं अभी। क्योंकि फ्रंट को ज़्यादा कम नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रंट डीप नहीं है, ये नॉर्मल जो टी-शर्ट नेक होता है, ज़ीरो नेक होता है वो है। तो उसमें हमको आधा इंच ही करना है। नहीं अगर ज़्यादा आप कर दोगे तो क्रॉस फ्रंट पे आके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए उसमें नहीं करना है आपको। ठीक ठीक है? तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह कर लो। अभी क्या करना है यहाँ पे मार्किंग कर देना है, जो लेंथ हमारा बैक का है। तो इस तरह से मैंने कर दिया है और मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा के लिया है। तो देखिए ये जो भी हमारा ओरिजिनल शोल्डर है वो पहले नाप लेना है। तो जो भी हमारा ओरिजिनल है वहाँ निशान लगाएँगे। तो ज़्यादा मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ आपको। तो इस तरह से करके चार्ट मेरे पास नहीं है, तो इसलिए समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि मैंने कितना रखा है। तो इस तरीके से मैंने 1.5 इंच यहाँ माइनस किया है और जो भी शोल्डर सीम है उसको हम इस तरह से उठाएँगे और बराबर कर लेंगे। तो देखिए जितना भी है ये उतना ही निशान हमको वहाँ लगा लेना है। तो बिल्कुल आसान तरीका है। तो देखिए इस तरह से करके निशान को बर कर लेंगे तो ये हमारा शोल्डर सीम सेम हो जाएगा बैक का फ्रंट का। इसमें कोई बैग उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डीप नेक है बैग में, तो आपको बैग को उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब डीप नहीं होता है तो हम बैग को आधा इंच के करीब उठा देते हैं, लेकिन इसमें नहीं उठाना है आपको। अब देखिए मैं इस तरह से करके आर्म होल का शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से शेप देके और नेक भी जो भी है हमको मैंने आपको दिखाया ड्राइंग में मटका नेक का मुझे बताया गया है कि मटका नेक चाहिए बैग में। तो मटका नेक किस तरह का होता है मैं देखो किस तरह से बता रहा हूँ। इस तरह से आपको शेप देते हुए लगा लेना है। तो ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी इसमें प्रॉब्लम दिखता है, तो मुझे तो थोड़ा नैरो दिख रहा है तो मैं कटिंग में इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है? तो इस तरह से जो भी होता है आप नेक कर लो। मैंने अपने हिसाब से लगाया, आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो मैं तो कस्टमर के चॉइस से लगाया हूँ क्योंकि कस्टमर को मुझे ऐसे ही देना है क्योंकि उसका यही माँग है कि मुझे बैग में डोरी वाला मटका नेक चाहिए, तो डोरी वाला ये बन जाएगा। तो ऐसा डोरी हम उसके लिए नहीं लगाते हैं कि शोल्डर गिरता है। डोरी हम लोग शो के लिए लगाते हैं, लटकन के लिए। बाकी हम लोग का कोई मकसद नहीं है, डोरी लगाना ज़रूरी नहीं होता है, बिना डोरी का ही बैठता है। डोरी तो बहुत लोग शौक से माँगते हैं कि मुझे डोरी चाहिए, तो इसलिए मैं डोरी लगा के बना के देने वाला हूँ। तो देखिए मैंने नेक को कैसे चेंज कर दिया। आपको भी इस तरह से कुछ भी गड़बड़ दिखे मार्किंग में तो कटिंग में जाके आप इसको परफेक्ट कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, कहाँ जहाँ भी मिस्टेक हो आप कभी भी इसको ऊपर-नीचे करके समझ के कर सकते हो। और इस तरह से देखिए मैंने सेंटर में यानी कि जहाँ पे हुक आई होता है, वहाँ हम इसमें ज़िप लगाएँगे। तो ज़िप लगाएँगे जब आउटफिट में जॉइंट करेंगे। लेकिन मैंने आधा इंच झुका दिया है वहाँ पे। तो नहीं झुकाएँगे तो आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे खींचा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से इस तरह का कोई भी अगर आप अनारकली वगैरह बनाते हो या आउटफिट बनाते हो, तो यहाँ पे झुका देना है। अगर आप ब्लाउज़ बनाते हो तो नहीं झुकाना है, ठीक है? अभी देखिए मैं इस तरह से डार्ट को कटिंग कर लिया। अब इस डार्ट को ऊपर से मतलब आर्म होल के डार्ट को कटिंग करके इस तरह बराबर करके हम यहाँ पे आर्म होल को फिर देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो ज़रा भी 19-20 है तो थोड़ा-सा सही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो अभी मैंने कर लिया है। अब यहाँ डार्ट का जो भी हिस्सा है हम कटिंग करके हटा देंगे। अब नाप के मैं आपको आर्म होल दिखा देता हूँ कि मेरा जो आर्म होल है सवा 19 इंच, यानी कि जो भी चार्ट पे देखे हो वो बराबर है या नहीं है। तो आप स्क्रीनशॉट मारे नहीं हो तो मार लो पीछे जाके कि जो भी मैंने मेज़रमेंट दिया है अच्छी तरह से समझ के ले लो। क्योंकि मैं बता नहीं रहा हूँ कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि मैंने जो है ऐसा लिखा है पेज पे और लिख के मैं कटिंग करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अभी जितना भी था सवा 9 के करीब यहाँ पे माइनस करेंगे और इस तरह से करके नापेंगे। तो देखिए सवा 19 ये परफेक्ट आ गया है, कुछ भी 19-20 नहीं है। कुछ भी 19-20 है ही नहीं है। हालाँकि देखा जाए तो मुझे ये मेज़रमेंट में प्रॉब्लम लग रहा है, ये सवा 19 इंच आर्म होल होना ही नहीं चाहिए, ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, मैं खुद जो कस्टमर मुझे देता है, जो भी है मेरा डिज़ाइनर है, मैं उसको भी बोलता हूँ कि आपने ये गलत लिया है, वो सही लिया है। क्योंकि मैं खुद उसको बोल देता हूँ कि आपने ये जो मेज़रमेंट लिया है, रॉन्ग है, ये राइट है।
मैं खुद ही उसको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अब मैं इसका नीचे का घेरे का लाइनिंग कटिंग करके दिखाता हूँ। तो ये सिंगल क्रॉस है, यानी कि सिंगल जो अम्ब्रेला होता है उसका है। तो जो भी कमर आपका है, जो भी वेस्ट है 36 के हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लूजिंग के साथ हम बनाएँगे। तो देखिए हमको नाप लेना है कि कहाँ पे ये हमारा राउंडिंग देना है। अगर यहाँ पे ये बराबर हाफ नहीं बैठता है जो भी मेज़रमेंट है, तो 18 इंच अगर यहाँ पे नहीं बैठता है, कम है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे समझ के कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से राउंड करके कटिंग कर लेंगे। यानी कि हमारा ये लाइनिंग का घेरा है, मतलब नीचे का क्रॉस कट है, लाइनिंग है ये, ठीक है। तो इस तरह से चुनट करके अब हमको कटिंग करना है। ये ऐसा कटिंग है कि इसमें ज़रा भी कपड़े का वेस्टेज नहीं होता है, और आप एक मशीन पे भी अम्ब्रेला कटिंग कर सकते हो। डबल अम्ब्रेला हो, सिंगल अम्ब्रेला हो, कुछ भी होने दो। एक मशीन पे आप जिस मशीन पे सिलाई करते हो, उस पे इसको कटिंग कर सकते हो। टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ। और जो भी लेंथ हमारा 63, तो मैंने वहाँ माइनस कर लिया था बॉडी का पार्ट, और यहाँ पे नापा तो 60 इंच का हमारा टेप होता है, और 3 इंच बढ़ा के और उसके बाद 2 इंच बढ़ा के मैंने कटिंग कर दिया। तो इस तरह से हमारा हो गया। अभी देखिए मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि इतना शॉर्ट आया है, जॉइंट आया है। तो इसको हम नाप के ले लेंगे कि कितना इंच का हमारा जॉइंट आएगा। तो इस तरीके से जो भी है यहाँ का लेंथ है, पहले नापेंगे तो ये 22 है, ठीक है। तो 22 ये नापेंगे, और इस तरह से हमारा ये लेंथ नापेंगे, यानी कि किनारी से किनारी। तो किनारी की तरफ जो है जितना भी है 43 करीब है। तो यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, और इसका जॉइंट में कटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कटिंग किया जाता है। तो उसके पहले मैंने एक घेरा कटिंग किया था, अब दूसरा घेरा कटिंग करके दिखाता हूँ। तो जिस तरफ से ये क्रॉस निकला है उसी तरफ से इस तरह घुमा के लेना है। यानी मैं ये इसलिए ये बता रहा हूँ सिंगल सिंगल कटिंग करने का, कि आप लोग का जरा भी कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। इस तरह के आउटफिट में बहुत लोगों का ऐसा है कि बहुत कपड़े वेस्ट करते हैं, तो मेरे कटिंग में ज़रा भी वेस्ट नहीं होता है, कम से कम में मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करके नापेंगे। तो जितना ही हमारा आया है उतना रखना है। इस तरह से मैंने रख लिया है। अब जो मैंने कटिंग किया था पहले वहाँ पे, वो पार्ट को हम रखेंगे। तो अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ, देखिए। अब ये जितना भी लेंथ निकला है उतने पे हम कटिंग कर लेंगे, यानी वहाँ पे झटका मार के फाड़ लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि स्ट्रेट निकलेगा। इस तरह फाड़ने से कपड़ा स्ट्रेट निकलता है। तो इस तरह से आप कर लो। कटिंग करना है तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कपड़े को फाड़ लिया करो तो बराबर हो जाएगा। अब यही कोने को पकड़ के इस तरह से निकालना है। जैसे मैंने पहले वाले को ऐसा राउंड करके निकाला था, यानी कि राउंड पार्ट कमर का मैंने निकाला है, उसी तरह दूसरा भी निकालना है। तो 2 लाइनिंग हमारा हो जाएगा आगे पीछे का सेम सेम। तो देखिए मैं किस तरह से यही पार्ट को रख के अब बराबर जो नीचे का घेरा है, मतलब जो भी हमारा वेस्ट का लाइन है, वो बराबर करके जहाँ बैठता है वहाँ बिठा के, और हमको उसको भी वापस कटिंग कर लेंगे उसी तरह से जैसे उसको किए थे। तो बिल्कुल ये सिंगल जब भी आप अम्ब्रेला कटिंग करोगे तो इस तरह से किया जाता है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो बहुत लोग का अलग-अलग टेक्निक है, अलग-अलग तरीका है, ये मेरा तरीका है। आप लोग को अगर ये पसंद आता है तो इसको फ़ॉलो कर सकते हो, और देखोगे कि बहुत ही कम कपड़े में आप कर पाओगे। ठीक है? तो इस तरह से फिर से मैंने पकड़ लिया है, और इस तरह से मैंने अभी नापा था मैंने, वो बराबर कहाँ पे बैठा था मुझे पता है। तो देखिए मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ कि लेंथ हमारा कहाँ पे है। तो देखिए हमारा ये फुल लेंथ है जो भी है, तो वहीं पे हम कटिंग कर लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बराबर हो जाता है। तो पहले ही मैंने नाप लिया था पहले वाले पार्ट को, तो सेकंड वाला पार्ट हमको लेंथ का पता चलेगा, कटिंग कर लिए। बाकी हम जॉइंट वॉइंट करके जब हम उसको उस पे जाते हैं, क्या नाम है, डमी पे, यानी पूरा आउटफिट बनाते हैं, तो उसको डमी पे या हैंगर में लगा के उसको बराबर करते हैं, लेवलिंग करते हैं। तो देखिए अभी मैं इसका जॉइंट कटिंग करके दिखाता हूँ। तो जितना लेंथ था उतने पे मैं एक मतलब नाप के इस तरह से कटिंग कर दूँगा, यानी कि एक टुकड़ा निकाल लूँगा। तो ये भी हमारा जो है 22 का चौड़ाई है, तो इसमें एक विड्थ में डबल नहीं बैठेगा, तो सिंगल-सिंगल हम इसको कटिंग कर देंगे। तो आपका अगर ज़्यादा है तो डबल कटिंग कर सकते हो, यानी कि थोड़ा कम निकला होता, यानी जो भी हमारा विड्थ है 40 इंच का है, तो इसके लिए ये कम निकला है, तो हमको सिंगल कटिंग करना है। तो देखिए मैंने 22 का यहाँ पे निशान लगाया, और इस तरह से मैं शेप दे दूँगा। तो ये हमारा एक पार्ट यहाँ से कटिंग हो जाएगा, दूसरा घुमा के इसी कपड़े पे कर देंगे। तो इस तरह से दोनों जॉइंट इसी लेंथ में हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो ये जो है वीडियो अब बहुत लंबा है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा आप लोग को होने वाला है। जिसको भी इस तरह का कन्फ्यूज़न है, किस तरह से कटिंग होता है, किस तरह से कपड़े में मतलब कम से कम कपड़े में किया जाता है, तो ये इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इस तरह से सीख के और अपना के आप लोग देख सकते हो। तो देखिए एक पार्ट मैंने कटिंग कर लिया, अब दूसरा पार्ट भी हम इसी पे रख के कटिंग कर लेंगे, यानी कि घुमा के। उल्टा-पुल्टा तो होता नहीं है इसमें कपड़े में, प्लेन कपड़े में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस तरह से करोगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कटिंग कर के आप ट्राई करो। अभी मेन पार्ट भी मैं कटिंग करके दिखा दूँगा, यानी कि जो भी हमारा मेन पार्ट है, यानी कपड़े का जो मेन
पार्ट होता है वो प्रिंटेड है। तो प्रिंटेड को मैं किस तरह से कटिंग करता हूँ वो भी आप देखो, पूरा वीडियो देखो और अच्छी तरह समझो। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ समझा दिया है। समझाने को तो मैं बहुत कुछ समझा दूँ, लेकिन क्या है कि मेरा वीडियो बहुत लोग देखते ही नहीं है, यानी कि उनको जो है समझ में नहीं आता है कि पता नहीं क्या है। ब्लाउज जो है वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं तो ये बाकी मैंने कुछ भी डाला है कुछ देखते नहीं है ध्यान से। तो इसलिए मेरा मन नहीं होता है कटिंग करके दिखाने का। नहीं तो मेरे पास कोई और भी नहीं है हेल्प करने वाला, वीडियो बनाने वाला, नहीं तो मैं तो कटिंग वो कर दूँ वो दिखा दूँ कि आप लोग हैरान हो जाओगे। तो इसलिए जो है मुझे इतना नहीं दिल करता है कि मतलब सारे वीडियो कटिंग करूँ बनाऊँ और दिखाऊँ आप लोग को। इसलिए जो मैं स्टिचिंग और करता हूँ उसका मैं दिखा देता हूँ, और जो मैं नहीं करता हूँ जो कारीगर करते हैं वो मैं नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इस तरह से लाइनिंग को 4 फोल्ड किया है और इस तरह से बॉडी पार्ट को मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने घेरे का बता दिया आपको किस तरह कटिंग करना है, लाइनिंग जॉइंट सब मैंने दिखा दिया था। अभी बाकी ये मेन पार्ट वो भी दिखा दूंगा। पहले मैं ये लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ यानी कि बॉडी पार्ट का। तो बैक का ये पार्ट है, मैंने जो भी कटिंग किया था इस तरह से कहाँ कहाँ बढ़ाना है देखो, साइड में बढ़ाया मैंने, बाकी सब जगह सेम पे लगाया। लेकिन जब मैं कटिंग करूँगा तो छोड़ते हुए कटिंग करूँगा। जितना भी मुझे पकड़ के स्टिचिंग करना है उतना छोड़ते हुए कटिंग करना है, मार्किंग बराबर पे ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके जो भी है कटिंग कर लो और इस तरीके से बनाओ। मैंने 4 पार्ट इसलिए लिया है कि एक पार्ट मैं जमा दूंगा यानी हमारे मेन फैब्रिक में, और एक पार्ट से पलटी करूंगा। तो इस तरह से लुक अच्छा आता है। या तो आप फ्यूजिंग के साथ अगर करना चाहते हैं तो आप फ्यूजिंग करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बजट अगर कम होता है तो हम इस तरह नहीं करते हैं, क्योंकि डबल लाइनिंग लगा के हम बना देंगे तो बजट में आ जाता है। तो बजट भी देखना ज़रूरी होता है, और किसी किसी को बॉडी यानी टाइट नहीं चाहिए होता है कि ये उम्र वाली लेडी का है, ये फिर मतलब ये कम से कम 70 प्लस लेडीज़ का ये ब्लाउज़ है, ये मतलब आउटफिट है। तो इसलिए जो है हमको समझ के करना है कि उसको कहीं चुभना नहीं चाहिए, उसको कंफर्ट महसूस होना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ भी उलझन हो पहनने में। तो इस तरह हमको सोच समझ के कटिंग करके बना के देना पड़ता है। तो हम हमारे पास तो जब आता है तो हमको तो बताते हैं कि किस उम्र की लेडी है। आप लोग तो खुद नापते बनाते हो तो आप लोग जानते हो, लेकिन मुझे एक आइडिया दिया जाता है कि ये यंग लड़की का है या मतलब कोई उम्र वाली का है। तो इस तरीके से अगर उसके बहुत शोल्डर ऊपर नीचे है, डाट पॉइंट नीचे ऊपर है, जो भी होता है सब हमको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, देख लेना ज़रा। तो मैं उस हिसाब से कटिंग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, सबका बॉडी सेम नहीं होता है, सबका बॉडी अलग अलग होता है। तो किसी का हाथ पतला है तो किसी का कुछ पतला है, तो किसी का कुछ मोटा है, तो किसी का कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम रहता ही है। तो आपको समझ के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। उस तरीके से मैं काम करता हूँ, उस तरीके से आपको बताता हूँ। आप ये समझोगे कि लाओ कोई फार्मूला लगा के कटिंग कर लें, तो ऐसा मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कटिंग मुझे नहीं समझ में आता है कि वो फिटिंग आएगा, इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मेरे पास मेजरमेंट आ ही रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है टेक्निक लगाने का। तो इसलिए मैं टेक्निक नहीं लगाता हूँ, मैं जो है इसी पे टेक्निक लगाता हूँ कि जब ये मेजरमेंट है तो किस तरह बनाएंगे तो ये परफेक्ट बैठेगा कस्टमर के बॉडी पे। तो वो मेरा काम है कि मैं अंदाजे से भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कस्टमर मेरे सामने होता है, ये लंदन में होते हैं और मैं इंडिया में हूँ। तो इस तरीके से काम होता है, मेरा सब बाहर का काम होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से करके और मैं कटिंग कर रहा हूँ बराबर पे। तो मैंने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से मेरा कटिंग हो गया। अब देखिए मेन पार्ट को, यानी मेरे पास एक पतला टुकड़ा था, मैंने इसी में से सेम का दुपट्टा निकाला था, तो विथ में से मुझे बचा था, तो उसका देखिए मैं पहले यहाँ पे यानी कि प्रिंसेस कट का पैनल का कटिंग इसमें से कर लेता हूँ। बाकी का मैं मेन फैब्रिक यानी कि बड़ा जो कपड़ा है टुकड़ा है उसमें से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग जो भी मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको समझ के अच्छी तरह से करते जाओगे तो परफेक्ट सीख जाओगे। यहाँ पे तार का भी ध्यान देना है, कुछ भी बैठा रहे हो तो अच्छी तरह से कपड़े का तार एकदम सही होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये बिना प्रेसिंग का ही फैब्रिक है, लेकिन देखो मैं किस तरह से कटिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो इस तरह से बराबर पे ही यहाँ पे कटिंग करना है, यानी कि कुछ भी बड़ा नहीं कटिंग कर देना है कि लाइनिंग ज्वाइन करने में इधर उधर क्रॉस हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान देते हुए कटिंग किया जाता है। आप इस तरह प्रॉपर रख के कटिंग करोगे और जब लाइनिंग को ज्वाइन करोगे तो जिस तरह से आपने कटिंग किया है उसी तरह से बैठेगा। अगर आपने क्या किया कि बड़ा कटिंग करके उस पे जमाते हो तो सही नहीं बैठता है, कहीं से क्रॉस कहीं से टेढ़ा कहीं से कुछ भी हो जाता है, वो सही नहीं बैठता है, वो सही तरीका नहीं है। जो भी है मैं क्लियर बताता हूँ आप लोग को, जो भी है मैं अपना समझ रहा हूँ तभी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ मैं। ये क्या ज़रूरत है, मुझसे तो कोई पूछता ही नहीं है तो बताऊँ क्या। इसलिए मेरे पास कोई आता है ना जाता है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ आदमी, ना मैं कहीं से सीखा हूँ और ना कोई मुझसे आके सीखा है।
तो एक आदमी है जो मेरे पास सिर्फ आते हैं वो समझने के लिए, बाकी मेरे पास कोई आता जाता नहीं है। मैं किसी मास्टर को, किसी किसी यूट्यूबर को या किसी को नहीं जानता हूँ मैं। तो इसलिए जो है मैं बिल्कुल ओनली वन अकेला हूँ, जो मैं करता हूँ और बताता हूँ। तो इसलिए देखिए किस तरह का मैंने कटिंग कर दिया, यानी कि मेन पार्ट को। अब आस्तीन की कटिंग करके मैं दिखाता हूँ। तो 25 इंच का आस्तीन है, यानी स्लीव है। देखिए लेडी कितनी मतलब हैवी है, मतलब बड़ी है। तो उस हिसाब से देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, और इस तरह से निशान लगाना है लेंथ का। और लेंथ का निशान लगा के जो भी हमारा आर्मोल है इस तरह से टर्न करके ले लेंगे। क्योंकि मुझे बाइसेप का नाप नहीं मिला है, तो मैं ऐसे ही कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसे भी बैठ जाता है, लेकिन मैं तो आप लोग को दिखाने के लिए वो करता हूँ कि बाइसेप का नाप लिया करो तो परफेक्ट आएगा। जो बॉटम रखना है वहाँ पे निशान लगा लेना है। और देखिए मैंने बहुत ही हल्का निशान लगाया, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर का है। मुझे बहुत सारे दाग 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 नहीं लगाने हैं, क्योंकि ये मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे ड्राई क्लीन करा के देना पड़ेगा, वो मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से करके निशान लगा के मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से करके अब देखिए कैसा शेप मैंने लगाया है। इस तरह से लगा लेंगे। जो मैं बताता हूँ वही अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप देखो वो खाली ध्यान से, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बताता कुछ और हूँ करता कुछ और हूँ। कुछ भी कंफ्यूज वाला काम नहीं करता हूँ कि आप लोग को कंफ्यूजन हो। एकदम क्लियर मैंने एक स्लीव कटिंग किया, दूसरा स्लीव को आपको एक साथ नहीं कटिंग करना है, वो तरीका भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी कम ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए इस तरह मैंने बिछा लिया। अब इसमें ज़रा भी शेप में प्रॉब्लम होगा, यानी कि जो भी मैंने कटिंग किया फोल्ड करके, जो भी मिस्टेक होगा यहाँ पे सुधर जाता है। तो इसलिए एक पल्ला कटिंग करके दूसरा जब हम कटिंग करते हैं तो और भी उसमें निखार आ जाता है उस कटिंग के अंदर। यानी कि आप ये समझो, लाओ डबल फोल्ड करके कटिंग कर दूं। यहाँ तो बहुत लोग हैं कॉटन ही कपड़े सिलते हैं, वही बनाते हैं। लेकिन मेरे पास तो बहुत ही बारीक बारीक कपड़े बनते हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे कपड़े बनते हैं कि हाथ में लेने को ही लोग डरते हैं। तो इस तरह के मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। ये भी जो मैं कर रहा हूँ ये जॉर्जेट है। तो जॉर्जेट भी कोई वो नहीं होता है, पतला नहीं होता है, लेकिन ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने कितना आसानी से कटिंग कर दिया। तो देखिए किस तरह का मैंने ताल वगैरह भी कटिंग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हो गया। अब बैक का अम्ब्रेला का भी मैं कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि अम्ब्रेला जो है, यानी कि मेन पार्ट का किस तरह करना है। तो जिस तरह से मैंने उसको लाइनिंग को किया था इसी तरह से करना है। तो विथ ये बड़ा है, इसमें ज्वाइंट कम आएगा, यानी 50 प्लस इसका विथ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा ज्वाइंट आएगा। इसका भी इसी तरह से नाप लेना है जितना भी हमने फ्रंट का लिया था। और कभी भी वेस्ट जो है टाइट नहीं कटिंग करना है, थोड़ा नम पे ही कटिंग करना है, ताकि जब हम नम दे के बिठाएंगे तो अच्छी तरह से फॉल आता है। वो सब समझ के आप कटिंग कर लेना कि जो भी वेस्ट है, यानी 36 होगा तो ये राउंडिंग मैंने इस तरह से 9 इंच का रखा है, तो ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से 9 इंच का रख के कटिंग कर लिया मैंने। और इस तरह से थोड़ा बढ़ा के लिया था कि जो भी हमारा वेस्ट है थोड़ा नम के साथ आ जाए। इस तरह से चुन्नट मार के पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ के, और जो भी लेंथ है देखिए हमने इस तरह बराबर कर लिया। अब जो भी लेंथ है यहाँ पे माइनस कर लेंगे बॉडी का पार्ट, यानी कि ऊपर का बॉडी है, ब्लाउज का पार्ट मैंने कटिंग किया था वो माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद 2 इंच का मैं लगाने वाला हूँ, ये शॉर्ट नहीं होगा। इसलिए मैं सब समझ के करता हूँ कि थोड़ा बड़ा ही रखेंगे चलेगा, शॉर्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इस तरीके से मैंने रखा। देखिए यहाँ पे 60 आया। अब यहाँ पे 3 इंच के करीब मैं बढ़ाऊंगा, और उसके बाद 2 इंच प्लस करके कटिंग कर दूंगा। तो इस तरह से 2 इंच बढ़ा के रखना है। 2 इंच वैसे भी ये बढ़ने वाला है, क्योंकि जब हम वो कटिंग करेंगे, क्या नाम है, जब नेट हम इस पे फिट फिट करेंगे वेस्ट में, तो वहाँ भी बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा ही रखो। और यहाँ पे छोटा जॉइंट आने वाला है। तो देखिए छोटा जॉइंट आएगा, वो बाद में हम कर लेंगे। इसका नाप के कटिंग करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कट हम जॉइंट कर लेंगे। बैक के लिए हमारे पास इनफ कपड़ा है, और बैक में जिप लगाना हो, तो आपको क्या करना है, क्रॉस कटिंग नहीं करना है, वो अच्छी तरह से जिप बैठता नहीं है। तो डबल करके मैं इस तरह से फोल्ड कर लिया हूँ। देखिए इस तरह से डबल करके, यानी डबल अम्ब्रेला में बैग में कर रहा हूँ। तो बैग में डबल अम्ब्रेला कटिंग कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह से ये बैग एकदम फ्लेयरी, एकदम बेहतरीन दिखाई देगा। कपड़ा कम हो तो सिंगल भी कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पे जो भी हाफ, जो आधे का आगे का होता है या पीछे का होता है, उसका हाफ ही कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ छोटा राउंड निकलेगा, जब इसको खोलेंगे तो बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से नाप लेंगे, और जितना भी है इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये 9 इंच का अगर बैठता है तो 18 इंच ये हमारा फ्रंट का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ्रंट का कटिंग करना है। यहाँ से नाप के मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे ज्वाइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे कि बैग में ज्वाइंट आएगा या नहीं आएगा। तो ज्वाइंट ना आए तो बेहतर है। अगर ज्वाइंट आप आने का खतरा है और थोड़ा 1-2 इंच का फ़र्क है, तो आप यहाँ पे उठा के साइड की तरफ लेके चले आओगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लो। तो ये मैं तरीका दिखा दिया डबल अम्ब्रेले का। तो अगर आप लोग को कुछ सीखने मिला है, कुछ मेरा ये वीडियो समझ में आया है, मेरा कटिंग पसंद आया है, मेरा तरीका पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरह से मैं नई नई कटिंग या जो भी मेरे पास आता रहेगा, यानी कि जो भी मुझे समझ में आएगा मैं करता रहूँगा। तो मैं तो हमेशा फरमाइश के हिसाब से करता हूँ।
हूँ तो इसलिए ज़्यादा मैं कर नहीं पाता हूँ। तो देखिए इसका भी इस तरह से नापेंगे और जो भी हमारा लेंथ है उसको कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग इस तरह करना है कि शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बढ़ा के ही कटिंग करना है। तो देखिए इतना सा मैंने बढ़ा लिया है, तो इस तरह से बढ़ा के हम कर लेंगे। तो बढ़ा के करने से क्या होता है, तो कभी पीको वगैरह कराना हुआ वायर वाला तो इस तरह से शॉर्ट ना पड़ जाए। तो वायर वाला पीको में अक्सर शॉर्ट पड़ जाता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह सोच समझ के पहले ही आपको लेंथ बड़ा करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे नाप के और यहाँ पे अभी जिप जहाँ लगाना है वहाँ सेंटर में कटिंग कर देता हूँ। तो सेंटर में जिप यहाँ लगेगा तो स्ट्रेट पार्ट आएगा। अक्सर हम क्रॉस जब अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो उसमें जब जिप लगाते हैं बैग में तो क्रॉस पार्ट में बैठता है, तो अच्छी तरह नहीं बैठता है। तो इस तरह से फाड़ के हम बराबर कर लेंगे तो ये सीधा हमारा निकल गया। अब इसको बॉडी में जॉइंट करके हम इसको अच्छी तरह से यहाँ जिप लगा लेंगे। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।